हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. Question says two squares are chosen at random on a chessboard. The probability they have a side in common is option A 1/18, option B 1/7, option C 2/7, D 1/9. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है. प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ये यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे इस चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स है. तो हमें यहाँ पे 2 स्क्वायर्स को चूज करना है जिसमें कि एक साइड कॉमन रहे. तो जैसे कि हमने पहले 2 बॉक्स चूज कर ली जिसमें कि ये साइड कॉमन रहेगी, तो इसी तरह से हमें स्क्वायर्स को चूज करना है. तो यहाँ पे इसको करते हैं. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसके लिए नंबर ऑफ ways of choosing two squares out of 64 squares. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64C2, यानी कि 64 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 64 - 2 यानी कि 62. तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 इंटू 63. यहाँ पे हमने एनसीआर का फॉर्मूला यूज किया है. ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ये फॉर्मूला हमने यूज किया था. तो यहाँ से हम एक एक करके केसेस लेंगे. तो सबसे पहला हम केस लेते हैं, केस 1. अगर हम यहाँ पर कॉर्नर के स्क्वायर्स को चूज करते हैं, स्क्वायर्स ऑफ कॉर्नर, जैसे अभी हम फिगर में देखते हैं, जैसे हमने कॉर्नर के ये वाला और ये 4 हम स्क्वायर्स चूज करते, तो अब साथ में इसके एक ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, एक ये वाला स्क्वायर आ जाएगा. ऐसे ही एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर, जिसमें कि एक साइड कॉमन रहेगी, ये वाला और यहाँ पर भी एक ये. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉर्नर्स है, उसमें साथ में 2 नेबर्स स्क्वायर है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. अब हम यहाँ से केस 2 लेंगे. केस 2 में क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे बॉर्डर के स्क्वायर्स को चूज करेंगे, स्क्वायर्स ऑफ बॉर्डर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉर्डर में कितने स्क्वायर रहेंगे, तो यहाँ पे हम बॉर्डर के स्क्वायर्स देखेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर सारे बॉर्डर के स्क्वायर रहेंगे. तो इस वाले स्क्वायर के लिए एक ये नेबर स्क्वायर रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये नेबर स्क्वायर रहेगा. इस तरह से 3 ऐसे स्क्वायर्स रहेंगे नेबर में जिनमें की एक एक साइड कॉमन रहेगी. तो यहाँ पे कुल मिला के कितने स्क्वायर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6. तो 6 यहाँ पे है, 6 ये वाले होंगे सारे इधर के, मतलब वर्टिकल, 2 वर्टिकल होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल होंगे. इस तरह से 6 इंटू 4 कुल मिला के 24 स्क्वायर्स होंगे, जिसके कि नेबर में 3 स्क्वायर्स होंगे. तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72. और बाकी के अब जो रिमेनिंग स्क्वायर्स है वो हम केस 3 में ले लेते हैं. केस 3, रिमेनिंग स्क्वायर्स. तो हमारे पास कुल मिला के 64 है, जिसमें कि हमने 4 कॉर्नर के ले लिए और 24 बॉर्डर के ले लिए. तो 36 हमारे रिमेनिंग बचते हैं, जिसमें कि हमारे 4 सभी नेबर स्क्वायर्स होंगे. जैसे हमने यहाँ पे ये वाला स्क्वायर ले लिया, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नेबर स्क्वायर्स होंगे जिनकी एक साइड कॉमन होगी. तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144. तो यहाँ से हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे आ गए 8 प्लस 72 प्लस 144. 3 ही केस लिए हमने
और यहाँ पे हम 2 का डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर्स की काउंटिंग कर रहे थे नेबर्स स्क्वायर की, तो हर स्क्वायर जो है वो 2 बार काउंट हो गया होगा, इसीलिए हम उसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे ताकि वो एक ही बार काउंट रहे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 224/2 इज इक्वल टू 112। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने, 32 इंटू 63, ये 32 इंटू 63, तो इसको कट कर देते हैं, तो ये 63 7 से 7 बार कट हो जाएगा, सॉरी 9 बार कट होगा ये, और ये 16 बार, और ये 16 से ये 32 2 बार, तो कुल मिला के कितना आ गया 1/9 इंटू 2 18। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।